हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 12वीं की हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं संडे स्पेशल क्लास लाई हूँ जिसमें मैं 50 सही विकल्प लाई हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हो जाइए तैयार कि इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है। इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है और भगवान की बनाई हुई लकीरों पर रंग सबको भरना पड़ता है। तो हो जाइए तैयार रंग भरने के लिए। पहले नंबर का जो अपना प्रश्न है कि भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है। क है हनुमान से, ख शबरी से, ग सुग्रीव से या घ लक्ष्मण से। तो इसका सही उत्तर है क हनुमान से। किसे? हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। दूसरा प्रश्न है अपना कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। क सोना, ख दुर्गा, ग उषा या घ लक्ष्मी। तो सही उत्तर है लक्ष्मी। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके अर्धवार्षिक में भी आ सकता है, वार्षिक में भी आ सकता है, प्री बोर्ड में भी आ सकता है। तो तीसरे नंबर का अपना प्रश्न है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। क हांसी की, ख झांसी की, ग झूसी की या घ झजूसी की। तो सही उत्तर है ग झूसी की। चौथे नंबर का अपना प्रश्न है कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। क 5 वर्ष में, ख 7 वर्ष में, ग 9 वर्ष में और घ 11 वर्ष में। तो सही उत्तर है इसका भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की उम्र में हुआ था। पांचवें नंबर का अपना प्रश्न है कि भक्तिन की कहानी कैसी है। क दुखद है, ख अधूरी है, ग सुखद है या घ पूरी। तो देखो, भक्तिन अगर आपने कहानी पढ़ी है तो इसकी जो कहानी थी वह बड़ी ही दुखद घटना थी, है ना। संघर्षमय जीवन रहा उनका, इसलिए इस कहानी को कैसी कहा जा सकता है, दुखद कहा जा सकता है। छठा प्रश्न है अपना कि भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष की थी। क 29, ख 25, ग 29 या घ 30। तो सही उत्तर इसका 30। सातवां प्रश्न है अपना कि लेखिका की हिरनी का नाम क्या था। क सुंदरी, ख सोना, ग गोधुली या घ बसंती। तो सही उत्तर है इसका सोना। सोना इसका सही आंसर है। आठवें नंबर का प्रश्न है कि भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी। देखो, कारावास होता है यानी कि जेल, है ना। तो भक्तिन देहाती तो थी, तो भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी। क यमलोक की तरह, ख कठोर परिश्रम की तरह, ग पराए घर की तरह या घ अपने ससुराल की तरह। तो भक्तिन कारावास से किस तरीके से डरती थी, यमलोक की तरह डरती थी। इसके अलावा 9वें प्रश्न का जो 9वां प्रश्न है अपना कि महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था। तो क फैशन करना, ख सिर घुटाना, ग प्रेम विवाह करना या घ नृत्य करना। तो महादेवी वर्मा को स्त्रियों का सिर घुटाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पूरी कक्षा देखनी है, केवल 10 प्रश्नों से काम नहीं चलना है। ये अपना है ना 50 प्रश्न है इसमें, ठीक है। 11वें नंबर का अपना प्रश्न है कि भक्तिन क्या नहीं बन सकती। क कठोर, ख दासी, ग सेविका या घ सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो वह क्या नहीं बन सकती थी, कठोर, कठोर नहीं बन सकती थी। 12वें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है। तो पति का दादा अपना अजिया ससुर कहलाता है। क्या कहलाता है, अजिया ससुर कहलाता है। 13वें नंबर का अपना प्रश्न है कि भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी। देखो, क टोपी से, ख साफ स्वच्छ चुनरी से,
स साड़ी के पल्लू से, या घ मोटी मेली धोती से। तो अपना सही उत्तर है मोटी मेली धोती से। इसके अलावा अपने 14 नंबर का जो अपना प्रश्न है कि लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर के किया था। तो क तिलक देखकर, ख चेहरा और स्वभाव देखकर, ग पूजा पाठ देखकर, या घ कंठी माला। तो देखो भक्तिन है ना गले में क्या पहनती थी, कंठी माला। तो कंठी माला देख करके लेखिका ने उसका नामकरण क्या किया था, भक्तिन कर दिया था। कि भक्त लोग माला पहनते कि नहीं पहनते गले में, वैसे ही भक्तिन क्या करती थी, गले में माला पहनती थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा, भक्तिन रखा। 15 नंबर का जो अपना प्रश्न है कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यह पंक्ति किससे उच्चारित की थी, किसने उच्चारित की थी, है ना। तो अगर भक्तिन पाठ पढ़ा, देखो ये सारे प्रश्न भक्तिन वाले पाठ से ही आ रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यह पंक्ति किससे उच्चारित की थी। क लेखिका ने, ख अजया सास ने, ग भक्ति ने, या पितिया ससुर ने। तो सही उत्तर है इसका कि भक्तिन ने। भक्तिन ने कहा था कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यह पंक्ति किससे उच्चारित की थी, भक्तिन ने की थी। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। 18 नंबर का अपना प्रश्न है महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी। क सोना, ख गोदुली, ग बसंती, या घ गिल्लू। तो कौन सो जाया करती थी, गोधुली सो जाया करती थी। 19 नंबर का अपना प्रश्न है कि भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी। होठों के कोनों में, छोटी आंखों में, विश्वास भरे कंठ में, या ऊंची आवाज में। तो भक्तिन की विचित्र जो समझदारी थी उसकी छोटी आंखों में विद्यमान थी। सही उत्तर क्या आएगा कि छोटी आंखों में। 20वें नंबर का अपना प्रश्न है कि फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। ये बाजार दर्शन पाठ से ध्यान रखना, बाजार दर्शन पाठ 12वीं में है ना, तो उसको पढ़ना कि फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहते हैं। क मूर्ख, ख संयमी, ग खर्चीला, या घ स्वाभिमानी। तो सही उत्तर है इसका संयमी। क्या कहा जाता है, फिजूल समझने वाले लोगों को संयमी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है अपना 21वें नंबर का कि बाजार का जादू किसके माध्यम से राह से काम करता है। क हाथ से, ख नाक से, ग मुंह से, या घ आंख से। देखो बाजार में जितनी भी आकर्षक वस्तुएं होती है, हमें आकर्षित लगते हैं तो सबसे पहले कौन देखता है, आंख देखती है ना। तो बाजार का जादू किस माध्यम से काम करता है, आंखों के माध्यम से काम करता है। 22वें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या परिणति होती है। तो क शक्ति की, ख मानवता की, ग निर्बलता की, या घ सबलता की। तो सही उत्तर इसका है शक्ति की। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति क्या परिणति होती है, शक्ति की परिणति होती। 23 नंबर का अपना प्रश्न है कि धन की ओर कौन झुकता है। धन की ओर कौन झुकता है। क निर्धन, ख विवश, ग निर्बल, या घ असहाय। तो धन की ओर कौन झुकता है, निर्बल व्यक्ति झुकता है। इसके अलावा 24 नंबर का अपना प्रश्न है कि जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं। क महंगाई को, ख झूठ को, ग कपट को, या घ ईर्ष्या को। तो वो किसको बढ़ाते हैं, कपट को बढ़ाते हैं। सही उत्तर है इसका कपट। 25 नंबर का जो अपना प्रश्न है, 25 नंबर का अपना प्रश्न है कि लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है। क शक्ति का जादू, ख रूप का जादू, ग धन का जादू, या घ लाभ का जादू। तो सही उत्तर है अपना शक्ति का जादू। 27 नंबर का अपना प्रश्न है कि चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारते थे। ये देखो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा।
कि चूरण बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते थे? क चूरण वाला, ख भगत जी, ग मस्तराम या घ फेरी वाला। तो सही उत्तर है भगत जी। भगत जी के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है अपना 28 नंबर का कि चूरण बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है कि चूरण बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई। 6 आने, 8 आने, 1 रुपया या 2 रुपये। तो उसका एक नियम था कि वह 6 आने से कभी भी अधिक राशि नहीं कमाता था। वो बच्चों के खुशी के लिए करता था और उसका एक नियम था। पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। 29 नंबर का प्रश्न देखिए आप। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया था? क थैला, ख मनी बैग, ग हाथ या घ रुमाल। तो मित्र ने लेखक के सामने मनी बैग सामने फैला दिया था। तीसरे नंबर का अपना प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ में चूरण वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ 1 आना कितने पैसे के बराबर होता है? तो देखो, 1 आना कितने के बराबर होता है? तो 4 पैसे के बराबर होता है। 31 नंबर का अपना प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए कि बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गया था? बाजार दर्शन पाठ पढ़ा है, इसके लिए पूरे पाठ पढ़ने जरूरी है। बिना पाठ पढ़े आपको कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कक्षा 12वीं के बच्चों को कि आप सारे पाठ पढ़िए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनकी विधाएं पढ़िए, उनके लेखकों के नाम भी याद करिए, उनके कवियों के नाम भी याद करिए। इनमें से प्रश्न आते हैं आपके। देखो, अगला प्रश्न जो 31 नंबर का अपना प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए थे? तो पाठ पढ़ा ही होगा, वो अपने पत्नी के साथ बाजार गए थे। इसमें ऑप्शन था लेखक, दोस्त, अकेला। तो अकेला तो वो जा नहीं सकता, साथ में गया था, तो वो अपनी पत्नी के साथ में गया था। 31वें नंबर का अपना जो प्रश्न है कि लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरण वाले को अंकी चित्कर कहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? क ठग, भिखारी, अर्थहीन या व्यापारी। तो इसका जो सही आंसर है ग अर्थहीन, है ना। अब 33 नंबर का अपना प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है। मैंने अभी बताया ही था कि आपको है ना पाठों के नाम याद करना है, उनके लेखकों के नाम याद करना है। तो ये यही है कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? क धर्मवीर भारती है, ख फणीश्वर नाथ रेणु है, ग जैनेन्द्र कुमार है या ग महादेवी वर्मा है। तो सही उत्तर है धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरी तरीके से देख ही लीजिएगा। 35 नंबर का अपना प्रश्न है कि बच्चों की टोली पानी दे मैया कह कर किस सेना के आने की बात कहती है? क बाल सेना, ख राम सेना, ग वानर सेना या घ इंद्र सेना। तो बच्चों की जो टोली है वो पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो इंद्र सेना के आने की बात कहती है। 36 नंबर का जो प्रश्न है कि लेखक पर बचपन में कैसे संस्कार थे? क राष्ट्रवादी, ख समाजवादी, ग आर्य समाजी या घ मार्क्सवादी। तो इसका सही उत्तर है आर्य समाजी। कौन सा? आर्य समाजी संस्कार थे लेखक पर। 37 नंबर का जो अपना प्रश्न है कि लेखक बचपन में किस सभा का उप मंत्री था? तो क समाज सुधार का, ख देश निर्माण का या ग नव निर्माण का या घ कुमार सुधार का। तो ये कुमार सुधार का उप मंत्री था। 38 नंबर का अपना प्रश्न है कि जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजा करके क्या बांटता था? क फल, ख बतासे, ग पंजीरी या घ लड्डू। ये प्रश्न तो आपको भी आना चाहिए
कि भाई जन्माष्टमी पर क्या बांटते हैं? मंदिरों में भी बटती है, हमारे घर पर भी बनाई जाती है, बताइए क्या? तो अपना सही उत्तर है पंजीरी। क्या? कि जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाता था और पंजीरी की प्रसाद बांटता था। पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अगले नंबर का अपना प्रश्न है 39वां। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? क नमक, ख विदेशी वस्त्र, ग भूदान या घ राष्ट्रीय। तो कौन सा आंदोलन था? राष्ट्रीय आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन में लाठी खाई थी। 40वें नंबर का जो प्रश्न है कि हल छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्लियों में क्या भरता था? पंजीरी, बूंदी, मिठाई या भूजा? तो क्या भरता था? भूजा भरता था। 41वें नंबर का अपना प्रश्न है कि वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? देखो ये तो सबको पता है कि वर्षा के बादलों का स्वामी कौन होता है। जब है ना खेती में किसान लोग होते हैं, वो किसकी प्रतीक्षा करते हैं कि भाई इंद्रदेव क्या बरसाएंगे, पानी बरसाएंगे, बरसात होगी तो इंद्रदेव क्या आएगा? इंद्रदेव। वर्षा के बादलों का स्वामी किसको कहा जाता था? इंद्रदेव को माना जाता है। 42वां नंबर का प्रश्न है कि धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? अमीरों के, अंधविश्वासों के, शोर मचाने वालों के या शहर वालों के? तो सही उत्तर है धर्मवीर भारती अंधविश्वासों के खिलाफ थे कि इन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। 43वें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, यह कथन किसका है? तो आपने जो ये पाठ पढ़ा था इंद्रसेना वाला और जीजी वाला पाठ, तो जो चीज मनुष्य पाना चाहता है ये जीजी ने बात कही थी कि हमें कुछ अगर पाना है तो हमें पहले क्या देना होगा? कुछ देना होगा। तो जो मेंढक मंडली होती थी वो पानी मांगने जाती थी, घर घर पानी मांगने जाती थी। तो लेखक को ये सब पसंद नहीं था कि एक तो वैसे भी पानी की कमी है और आप वैसे पानी वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज पसंद नहीं थी। तो जीजी ने फिर है ना उनको बताया था कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है तो उसके लिए कुछ तो देना होगा। तो जीजी ने ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी थी। तो सही उत्तर क्या आएगा? जीजी का। 44वें नंबर का अपना प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? क प्रचलित विश्वास और विज्ञान, ख विज्ञान और मनोवृत्ति, ग समाजशास्त्र और मनोविज्ञान और घ लेखा जोखा और विश्वास। तो देखो प्रचलित विश्वास और विज्ञान, एक तरफ तो अपन है ना विश्वास प्रचलित जो पुरानी जो कुरीतियां है जो भी है रीतियां है उन पर चलते, और एक तरफ हमारा क्या है? विज्ञान है। तो प्रचलित विश्वास और विज्ञान। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है? तो आपको अपने परों को क्या करना चाहिए? उड़ान देखनी चाहिए, उड़ाना चाहिए। बैठे बैठे कुछ नहीं होना है। इसके लिए आपको क्या जरूरी है? मेहनत जरूरी है, और बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप यूं सोचेंगे कि बिना पढ़े हम सक्सेस हो जाए तो नहीं होगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। 45वें नंबर का अपना प्रश्न है कि जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? क लू तपा, ख प्रचंड तपा, ग अग्नि तपा या घ 10 तपा? तो देखो एक तो 9 तपा आता है और एक आता है क्या? 10 तपा। तो क्या किस नाम से पुकारा जाता है? 10 तपा के नाम से पुकारा जाता है। देखो 46वें नंबर का अपना प्रश्न है कि देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए जीजी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? लड्डू, मठरी, हलवा या चॉकलेट? तो उन्होंने उनके मुंह में मठरी डाली थी। 47वें नंबर का अपना प्रश्न है कि बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम क्या था? बहुत अच्छा है। बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम इंद्रसेना
रखा था? क्या रखा था? इंद्र सेना। क बारिश सेना, बारिश सेना तो हो नहीं सकती, मेघ सेना भी नहीं हो सकती, देव सेना भी नहीं हो सकती, तो इसका नाम क्या रखा था? इंद्र सेना, मेंढक मंडली जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेंढक मंडली। अगला प्रश्न है अपना कि जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? जीजी की दृष्टि से किसके बिना दान नहीं होता? क समृद्धि के बिना, ख इच्छा, ग आस्था या घ त्याग। तो जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना दान नहीं होता। बिना त्याग के दान भी नहीं होता है। देखो, दान की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से शुरू की जाती है? अपनों से। दान तो पहले आप खुद से शुरू करो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अपना कि किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है? क बांसुरी की, ख पहलवान की ढोलक की, ग बादलों की या घ पहलवान की। तो देखो, पहलवान के ढोलक की आवाज ये क्या करती है? मृत गांव में भी संजीवनी शक्ति पैदा करती है। देखो, वहां महामारी फैल गई थी। पहलवान के ढोलक पाठ में क्या था कि महामारी फैल गई थी और वहां सभी मृत अवस्था में थे, तो वो पहलवान क्या करता था? रात भर ढोलक बजाता था और वो जो ढोलक की आवाज को सुन करके जो मृत व्यक्ति थे उसमें भी शक्ति पैदा हो जाती थी और उसमें भी वो संजीवनी का काम करती थी। तो पहलवान की ढोलक की, है ना। अगला प्रश्न है अपना कि लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं दोनों तीनों प्रश्न। कि लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? तो देखो, क 9 वर्ष में, ख 7 वर्ष में, ग 11 वर्ष में या घ 5 वर्ष में। तो प्रश्न नंबर का 51 का पहला आंसर सही है अपना कि 9 वर्ष की आयु में ही लुट्टन सिंह क्या हो गया था? अनाथ हो गया था। अगला प्रश्न है अपना कि शेर सिंह के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या है? कि शेर के बच्चा, जिससे बोलते हैं ना शेर दा बच्चा, तो शेर दा बच्चा कौन था? बादल सिंह था, चांद सिंह था, चारा सिंह था या सूरज सिंह था? तो सही उत्तर है चांद सिंह। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है कि शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह था। अगला प्रश्न है, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? हवा सिंह, सूरज सिंह, बादल सिंह या श्याम सिंह? तो सही उत्तर है अपना बादल सिंह। अब ये सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और ये जो अगला प्रश्न है ये अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको नहीं देखना है आपको। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ताकि मैं आगे अगले वीडियो बना सकूं। और आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है। भगवान की बनाई हुई लकीरों पर रंग सबको भरना पड़ता है। तो अपनी जिंदगी में रंग भरिए। और रंग कब आएंगे? जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और हमेशा खराब नहीं, कभी खेलना कूदना भी चाहिए। ठीक है।